नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने अभी रिसेंटली सुना ही होगा कि कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। वहाँ के जो टूरिस्ट जो कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, उन लोगों के ऊपर एक लार्ज स्केल के ऊपर टेररिस्ट अटैक को कंडक्ट करा गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये अटैक करने के पीछे का क्या पर्पस है और अब इस अटैक के बाद इंडिया कैसे इसको रिटेलिएट कर सकता है, क्या इंडिया के काउंटर मेजर्स इसमें हो सकते हैं। तो बने रहिएगा, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे। टेररिस्ट ने अटैक किया है, टारगेट किया है इस बार टूरिस्ट के ऊपर, लोकल टूरिस्ट के ऊपर वहाँ पे। और टूरिस्ट के ऊपर टारगेट करने का मेजर जो पर्पस रहा है वो क्या था, उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर फेथ के लोगों को यहाँ पे टारगेट करना शुरू करा। तो रीसेंट अटैक जो पहलगाम के रीजन के अंदर हुआ है कश्मीर ने, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये अटैक कुछ 26/11 जैसे अटैक के जैसा ही है, जहाँ पे लार्ज स्केल में टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट करने की कोशिश करी है। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैरसरन वैली के अंदर ये अटैक हुआ, जहाँ पे एक टूरिस्ट को स्पॉट किया गया। वहाँ पे ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रीजन आता है। बैरसन वैली को अपने आप में ही एक मिनी स्विट्ज़रलैंड का रीजन कहा जाता है। ये अपने आप में इतना सुंदर रीजन है, लेकिन जब टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए गए तो उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट उनके साथ हो सकता है। सोचिए कि कोई परिवार है जो घूमने के लिए गया है और उनके साथ इस तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट हो जाए, और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, यहाँ तक कि 2 फॉरेनर्स के बारे में भी बताया जा रहा है, ऐसा कि डिटेल्स आ रही है कि 2 उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे, वो लोग भी इसके अंदर इस टारगेट का शिकार हुए हैं। तो 28 टूरिस्ट जो लोग हैं, अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से कि कुछ 28 टूरिस्ट हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं। 40 से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों को इंजरी पहुंची है वहाँ पे, और स्पेसिफिकली जिनको टारगेट किया गया है वो टारगेट किया गया है टूरिस्ट ग्रुप्स को, नॉन लोकल इंडियन स्टेट्स। बेसिकली वो मानते हैं कि जो दूसरे रीजन से, मतलब अभी इस समय कहा गया कि बहुत सारे अलग अलग रीजन से लोग आए यहाँ पे, कर्नाटका से लोग थे, महाराष्ट्र से लोग थे, दिल्ली से लोग थे और वेस्ट बंगाल से लोग थे, और वो लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया जिन लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो एक बहुत ही अनफोर्सीन इंसिडेंट है जो यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। इस पूरे के पूरे इंसिडेंट, इस टेररिस्ट अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो एक लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप है जिसको वो TRF ग्रुप कहते हैं, द रेजिस्टेंट फ्रंट। वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम कर रहा है। बाद में चलकर उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्वीट भी करा कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वी वर द वंस हु हैव कंडक्टेड दिस टेररिस्ट अटैक इन द पहलगाम रीजन। तो वो क्लेम कर रहे हैं, और उसको क्लेम करने के पीछे का उनका पर्पस क्या है, वो कह रहे हैं कि हमने ये अटैक इसलिए करा है क्योंकि जब से सरकार ने 2019 से आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया है, उसको हटाया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत तेज़ी से उन्हें दिख रहे हैं, जहां पर उनके हिसाब से कुछ 85,000 आउटसाइडर्स हैं जो उस रीजन के अंदर सेटल हो चुके हैं, और मुस्लिम मेजॉरिटी आइडेंटिटी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये इसका स्टेटेड मोटिव है जिसके आधार पे वो बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर अगर हम लोग देखें तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो बहुत सारी जगहों पे बदले हैं, लेकिन क्या उनकी वजह से कभी किसी दूसरी कम्युनिटी ने कोई अटैक करने की कोशिश करी है? बट यहाँ पर ये TRF का मोटिव ये है, कहने का उसका पर्पस है कि भाई यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन के अंदर नॉन मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बढ़ सकता है, इसलिए इस तरीके के अटैक्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2019 में बनाई गई थी, TRF, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लश्कर ए तैयबा है, जिसका पर्पस क्या है कि वो दोबारा से लोकल प्रॉक्सीज को यहाँ पे रीब्रांड करने के ऊपर काम कर रही है। लश्कर ए तैयबा, अगर आप जानते ही होंगे कि कैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा गया है बाय दी यूनाइटेड नेशंस, बाय यूरोपियन यूनियन एज वेल एज इंडिया। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंटली कहता है कि ये एक लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक्स को भारत में कंडक्ट कराने के ऊपर रही है। बॉर्डर स्ट्रैटेजी अगर हम लोग देखें कि क्या इनकी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है, वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल अटेंशन दोबारा से कश्मीर के ऊपर आएगी। 2019 के बाद से इंडिया ने कह दिया था कि दिस इज अ सोवरेन लैंड, आर्टिकल 370 हम हटा चुके हैं, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अटेंशन भी यहाँ से डाइवर्ट हो रही थी। दे वांट टू ब्रिंग द इंटरनेशनल अटेंशन अगेन
इंडिया के जो डिप्लोमेटिक नरेटिव है कश्मीर के ऊपर कि भाई अब ये कंडीशन, ये रीजन जो है वो स्टेबल हो रहा है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी देखेंगे तो पिछले बीते साल में 2024 में कश्मीर के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट में टूरिज्म स्प्रेड हुआ है। सबसे बड़ी मात्रा में कश्मीर अपना रेवेन्यू इकोनॉमी जनरेट करता है टूरिज्म से ही। तो 2024 में टूरिज्म से उन्होंने लार्जेस्ट अमाउंट में अपनी रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन करा है। बट और कश्मीर अब स्टेबल कंडीशन की तरफ बढ़ता जा रहा था, देखकर भी लग रहा था कि अब कश्मीर थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। बट नहीं, ये टेररिस्ट ग्रुप्स को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो दोबारा से एक इस तरीके का अटैक जो है वो करा गया। और जितनी भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म है, पर्टिकुलरली जो नॉन कश्मीरीज के थ्रू आ रही है, वो नहीं चाहते कि ऐसी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट आए। तो कश्मीर तो भैया लोग जाते हैं घूमने के लिए और उसी से कश्मीर चलता है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर और कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। स्ट्रैटेजिक गोल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक ग्लोबल फोकस दोबारा से लेकर आना चाह रहे हैं। इंडिया के एफर्ट्स जो कश्मीर को स्टेबलाइज करने हैं उस पर एक डॉन्टिंग कंडीशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिज्म को डिस्करेज करने के ऊपर पूरा काम है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इस समय दौरे पे थे अपने सऊदी अरेबिया के। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, देर रात वो वापस भारत आ गए और एक हाई लेवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी यहाँ पे टारगेट किया गया है, वो भी कंडक्ट करवाने की बात करी गई। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इस समय सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, वो वापस इंडिया आ गए। होम मिनिस्टर श्रीनगर जा चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी इस समय जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पे मेजर्स लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स को और ज़्यादा टाइटन अप कर दिया गया आपके साउथ कश्मीर के अंदर। यहाँ पे जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि हमें एक डिबेट की रिक्वायरमेंट है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एंड ह्यूज स्केल में क्रिटिसिज्म जो है वो भी यहाँ पर करा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस पे ट्वीट करके बोला कि हम इस तरीके के अटैक को जो पहलगाम में हुआ है इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जिनके घर से कोई इंसान जो वहाँ था और उसकी जान चली गई है, हम इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं। और इस तरीके के एक्ट के लिए इन लोगों ने, जिन्होंने इस एक्टिविटी को कंडक्ट करा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आप जानते हैं कि पहले भी जब हमारे यहाँ पे पुलवामा हुआ था और इस तरीके की एक्टिविटीज़ जब क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेटर्स के थ्रू हुई है तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। तो बहरहाल अभी देखने को पता चलेगा फर्दर कि क्या एक्शंस लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने भी इस पे ट्वीट करके बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जो मारे गए हैं, टेररिस्ट अटैक यहाँ पर हुआ है और हम स्पीडी रिकवरी चाहते हैं इंजर्ड फैमिली मेम्बर्स की। और साथ ही साथ हम लोग इस सिचुएशन पे चाहते हैं कि डिबेट हो और कंट्रोल करे, किसी तरीके से गवर्नमेंट इस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करे। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी यहाँ पे ट्वीट करा गया और उन्होंने भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में अपनी जो थॉट है उसको जाहिर करा। ग्लोबल रिस्पॉन्स भी अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल अटेंशन के स्पैन पे वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, उन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया है, स्ट्रांगली कंडेम किया। ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम इस मुश्किल दौर में एक ग्लोबल सॉलिडारिटी के तहत टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं और इंडिया के पूरे सपोर्ट में है। तो इंडिया इस समय कोई भी कदम उठाएगा, कोई भी स्टेप लेगा, हम उसको बैक करने के लिए तैयार है। पैरेलली नेशंस जैसे यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जापान और इजराइल ने भी अपनी कंडोलेंसेस को शेयर किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ग्लोबल एक्टर्स के थ्रू वो कह रहे हैं कि एक डिसाइसिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के अगेंस्ट। जो लोकल पब्लिक है वहाँ की, वो भी स्ट्रांगली इसको डिसअप्रूव कर रही है, कश्मीरी कम्युनिटी इसको डिसअप्रूव कर रही है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे ये हमारे यहाँ पर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं लोकल्स को भी नहीं पता था। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसा भी कह रहे हैं कि इतना अटैक होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी है जब लोकल्स वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। खैर वो बहरहाल आने वाले समय के साथ साथ सिचुएशन और क्लियर होती जाएगी। अब बात ये आती है कि जो भी सिचुएशन वहाँ पर अभी हुई है, क्या गवर्नमेंट इसमें रिटेलिएट करने की क्या मेजर्स ले सकती है। देखिए, पहले भी भारत में जब इस तरीके के अटैक्स हुए हैं रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और उस क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी करी है, जैसे 2016 में, 2019 के अंदर भी। और काउंटर टेररिज्म मेजर्स भी कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद लगातार लिए जाए हैं। CRPF और इंडियन आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीजिंगली बढ़ाई गई है। साथ ही साथ कॉर्डन ऑफ एंड सर्च मिशंस जो हैं उनको भी कंडक्ट करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट लोकेशंस अनंतनाग, पुलवामा और शोपियन में पहले भी करवाया गया और अभी भी इन लोकेशंस के ऊपर मेजरली ऑपरेशंस को जारी रखा जा रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट अभी तो इस मौजूदा स्थिति में वहाँ पर एक ऑपरेशन को भी लॉन्च कर चुकी है जिसका नाम है ऑपरेशन टीका। और इस ऑपरेशन के तहत ये कहा जा रहा है कि सुबह ही बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही 2 मिलिटेंट्स को तो हमारी आर्मी ने मार भी दिया था।
अब इस समय मेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे टेररिस्ट अटैक के लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस मेजर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना ज़रूरी है, जिसमें एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो सके, पर्टिकुलरली इन स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज करने के ऊपर काम कर सके। पैरेलली अगर एआई ड्रिवन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स होंगे, इंटीग्रेटेड ड्रोन मॉनिटरी नेटवर्क्स होंगे सेंसिटिव जोन्स के आसपास, तो ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स जो क्रॉस बॉर्डर रीजन से आते हैं बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनिशंस और हेविली आर्म्स को लेकर, उनको भी रिकॉग्नाइज करा जा सकता है। डिप्लोमेटिक टर्न्स पे अगर हम लोग देखें तो दोबारा अभी भाई हम जानते हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान को चाहता ही है कि वो बिल्कुल इसके ब्लैक लिस्ट में आ जाए, बट अभी दोबारा से इस इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, दोबारा से इन मैटर्स को रीआइट्रेट किया जाएगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन, G20, SCO के प्लेटफॉर्म पे, कि क्यों हमें साथ में मिलकर टेररिज्म को काउंटर करना ज़रूरी है। रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम लोग देखें तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पहले से ही बहुत ख़राब हैं और अब और ज़्यादा सिचुएशन ऐसी बढ़ती स्थिति में ख़राब हो सकती है। तो इंडिया से ज़्यादा तो पाकिस्तान के लिए स्थिति बेकार हो सकती है, और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक टाइज़ को हम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, और फॉर्मली पाकिस्तान एनवॉइस को भी क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आप देखेंगे कि देखिए कश्मीर में मेजरली टूरिज्म ही है जो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, लेकिन ऐसे रीसेंट अटैक्स अगर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 के अंदर कश्मीर के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में टूरिज्म गया था, तो अगर ऐसे रीसेंट अटैक जो हुआ है तो लोग डेफिनेटली वहाँ जाने से बचेंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे। कौन अपनी जान को खतरे में रखकर कश्मीर घूमने के लिए जाएगा? और अगर लोग नहीं जाएंगे तो कश्मीर की इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स भी हो सकती है, क्योंकि टूरिज्म ही उनका मेन सोर्स है जहाँ से वो पैसा जनरेट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट लाइकली इसको रोल आउट करेगी, एक इंटेंसिव प्रमोशनल एफर्ट्स करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर जो ट्रैवलर्स जो आने वाले समय में कभी सोचेंगे कि वो ट्रैवल करें, उनके लिए भी उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है मौजूदा आगे चलकर कुछ बेटर मेजर्स भी लिए जाएंगे, जिसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी सिक्योरिटी मेजर्स को और ज़्यादा इंश्योर करा जाएगा। और अगर हम लोग देखें कि इंडिया क्या मेजर्स ले सकता है, तो ये हो सकता है कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक टाइज को साथ में रखे। ऐसे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं TRF और उसके और ऐसे ऑपरेटिव्स, उनके लिए कुछ हाइटेंड इन्वेस्टिगेशंस करी जा सकती हैं। साथ ही साथ अभी आगे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है, बट उरी और पुलवामा जो हुआ था, ऐसे कोई कोवर्ट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है हमारे यहाँ से, सो ऐसे कुछ कोवर्टेड ऑपरेशंस भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में हमें लेटली पता चलेंगे। ऐसे कोई पिविटल शिप हो सकता है जो टेररिज्म इस समय कश्मीर के अंदर फैलाने की कोशिश करी जा रही है मिलिटेंट्स के द्वारा, उसको फर्दर एक्सप्लेन ना हो, और इंडिया उन लोगों को जो ऐसी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको सबमिसिवली उनको दबाने की कोशिश करेगा, उनको काउंटर करने की पूरी कोशिश करेगा। सो यहाँ पर अभी जो स्थिति है कश्मीर में, और वो फैमिलीज़ के साथ जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही दुख वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम एक सिचुएशन है। तो अभी आगे हमें पता चलेगा और गवर्नमेंट इसमें क्या फर्दर स्टेप्स लेती है, बट गवर्नमेंट अपने एंड पे ऐसे मेजर्स के थ्रू रिटेलिएट भी कर सकती है, और गवर्नमेंट फर्दर और क्या एक्शंस लेगी वो भी हमें अपकमिंग वीडियोस में पता चलता रहेगा। सो चलिए, इसमें फर्दर आप देखेंगे कि टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए भी यहाँ पर जैसे लश्कर ताइबान है, ये ग्रुप्स जो है वो फर्दर इसको स्प्रेड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वो सभी परिवार जिनके साथ ये इवेंट हुआ है, ऐसा हादसा हुआ है, वो इस समय जिस दर्द, जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, वो असहनीय, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसी और कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेके आते रहेंगे, बने रहिएगा ऐसे और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।